हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दियाज़ क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से जेड टोपियारीज़, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा इजी होगा और देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए, ये है हमारी राउंड शेप टोपियारी। तो इसके लिए मैंने कुछ टाइम पहले से ही इसमें मैंने जो दही के डब्बे होते हैं उसको लगाया है और इसके किनारे किनारे जेड प्लांट्स की कटिंग्स को लगाया है। और अब कुछ टाइम के बाद ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इनको इसमें सेट कर दें। तो देखिए, अब इस तरीके से हम जब छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं तो ही हमको उनको इसमें बांधते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमने जो डब्बा लगाया है उसमें जो रूट्स हैं वो भी डेवलप हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो प्लांट हैं उसमें रूट्स आने लगी हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी टोपियारी बनानी है तो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ लगा दीजिए, जिस चीज़ से शेप देनी है, और फिर उसके ऊपर आप धीरे धीरे बांधते रहने रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो आ जाएंगी और फिर और जो प्लांट है वो और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। ये देखिए, ये जो रूट्स हैं, यहाँ पे ना कोई मिट्टी थी ना कुछ, और यहाँ पे इतनी रूट्स आई हुई हैं और कुछ टाइम के बाद ये जो है काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से कई जगह पर रूट्स आई हुई हैं। आप ये प्लास्टिक की जगह अगर आप किसी मटके का यूज़ करते हैं तो फिर वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसमें काफ़ी अच्छे से रूट्स आएंगी। और पर यहाँ पे प्लास्टिक में भी आ रही हैं, तो इसमें आप अगर ना हो तो इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप गोल शेप या फिर आप लंबाई में भी बना सकते हैं। लंबाई में बनाने के लिए आप जो पानी के पाइप होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जो है वो काफ़ी बड़े होते जाएंगे। तो आप जितना चाहें उतना बड़ा बना लीजिए और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और आपको उनके ऊपर इस तरीके से बांधते चलना। मैंने भी ऐसे ही किया था। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ छोटी छोटी सी ही कटिंग्स लगाई थी मैंने, और फिर उसको इस तरीके से मैंने कवर कर दिया था और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और जो हमने अंदर जो लगाया है ये डब्बा, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरीके से आप भी ऐसी जो टोपियारीज़ हैं वो बना सकते हैं। आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। ये मैंने गोल शेप में बनाई है, तो आप इसे लंबे शेप में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। बस आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो तो आप उसको लगा दीजिए और फिर उसके बाद आपको जो भी शेप देनी है वो हो जाएगी। तो चलिए, इस तरीके से मैंने जो है वो 2 बनाए थे और आप चाहें तो इसे बनाइए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। ये थोड़ा लंबाई में भी आप गोल शेप दे सकते हैं, और या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप वायर की सहायता से भी इसको अच्छे से बना सकते हैं। इस तरह की जो जेड टोपियारीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है और धीरे धीरे जो हमारी जो शेप होती है वो आ जाती है। तो अगर आप कोई भी टोपियारी या फिर बोनसाई बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद कम से कम 1 साल में आपकी जो कोई भी बोनसाई में तो थोड़ा टाइम लगता है, पर कोई भी जो टोपियारी है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और अभी देखिए, ये मैंने पिकॉक बनाया था तो इसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। जब बस मैंने ये सोचा था कि मुझे इस तरीके की शेप देनी है और इस तरीके से मैंने फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और अब मैं इसकी जो कटिंग करके इसको शेप दूँगी। तो अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। ये मैंने एक पिकॉक बनाया है और मे बी कुछ शेप तो ऐसी होती हैं कि जब मैं बना देती हूँ फिर बाद में पता चलता है कि हाँ, ये किस तरीके से दिख रहा है। ये मैंने पिकॉक बनाने की ही कोशिश करी थी, तो अभी ये थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है क्योंकि ये मैंने ये इस तरीके से बनाया है। और ये जो पूँछ है मैंने इसको रहने दिया है, इसको मुझे पूरा नीचे तक लेके आना है। धीरे धीरे इसमें भी अभी टाइम लगेगा पर कंप्लीट हो जाएगा। और आप भी इसी तरीके से छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं उनसे टोपियारीज बना कर आप रख सकते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कम्प्लीट हो जाता है। आप बस इसकी ट्रिमिंग करते रहिए तो थोड़ी जो शेप है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। और अगर जब आप ट्रिमिंग करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे प्लांट्स भी मिल जाते हैं जिनसे आप काफ़ी सारी टोपियारीज बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको एक जो वायर है ये मैंने एल्यूमिनियम का वायर लिया है और उस वायर से ही मैंने इसके गर्दन है उसमें लगाया है, और ये जो पीछे का पार्ट है उसमें भी मैंने इस वायर को लगाया है और इस तरीके से मैंने मिट्टी में लगा के इसको मैंने ठीक से सेट कर दिया है। और जो अब जो पूँछ है काफ़ी लंबी हो जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो गर्दन है हमने इसको इस तरीके से मोड़ के फिर इसको मैं इसी में कवर कर दूँगी। तो आप भी इसी तरीके से जो पिकॉक्स या फिर कोई भी टोपियारीज बना सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप के जो प्लांट्स हैं वो इतने हरे भरे कैसे रहते हैं, जेड प्लांट्स। तो इस रिलेटेड मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
अब देखिए ये जो हमारा पिकॉक है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और जब जाके ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा और ये अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी है ये मैंने बनाई थी और इसका मुझे नाम तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि इसका क्या नाम हो सकता है। अगर आपको कुछ ये लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए कि ये किस तरीके से लग रहा है। ये है जो मैंने बनाया है, तो इसकी अब मैंने उस टाइम शेप दे दी थी और अब मैं इसकी ट्रिमिंग कर रही हूँ। तो फिर इसके बाद अब ये मेरे को ऐसे ही रखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर इसकी भी मैं जो पूँछ है वो अच्छे से बना दूँगी जिससे कि ये उसी पिकॉक की तरह लगे। बट अभी तो इसकी जो शेप है ये क्या बना है कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। अगर आपको ये किसी तरह से लग रहा हो तो आप बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अब इसको हमने अच्छे से ट्रिमिंग किया है और जब ट्रिमिंग करते हैं देखो यहाँ जो है स्लीव्स बिल्कुल पास पास आई हुई हैं। ट्रिमिंग करने का यही फ़ायदा होता है, जब हम एक जगह से कट करते हैं तो वहाँ से हमारी एक दो जो ब्रांचेस होती हैं वो निकलती हैं, तो जिससे क्या होता है लीव्स हैं वो बिल्कुल पास पास हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से ट्रिमिंग करके किसी भी प्लांट को ऐसा बुशी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेड प्लांट में ही कर सकते हैं, आप भी इस तरीके से किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। तो ये जो है अब मैंने बनाया है और फिर इसके बाद जो गर्दन है इसको मैंने वायर की सहायता से ही, एक धागे की सहायता से हमने इसको बांध देना है। और इनमें भी मैंने एल्युमिनियम का वायर यूज़ किया है। आप भी जब भी कोई टोपियारी बनाए तो उसमें एल्युमिनियम का वायर यूज़ करें, और जिससे क्या होता है कि जो शेप है वो एकदम अच्छे से मेंटेन रहती है। तो स्टार्टिंग में मैंने लोहे का वायर यूज़ किया था जो कि जिसमें जंग लग जाती है, तो आपको लोहे का वायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको ये एल्युमिनियम का ही वायर यूज़ करना है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती और जो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही सही बना रहता है, ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होता है। अब देखिए ये जो है बन चुका है, अब समझ नहीं आ रहा है क्या बना है, तो आप बताइए ये क्या है बना है, ये आपको किस तरीके से लग रहा है। अगर आपको भी इसी तरीके से टोपियारीज़ बनाने का या बोनसाई बनाने का शौक़ है या फिर आपको क्रिएटिव गार्डनिंग करना पसंद है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, जिससे कि अगर उनको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो हमसे जुड़ सकें। तो चलिए ये जो है अब हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीके से मैंने और भी सारे जो प्लांट्स हैं टोपियारीज़ हैं वो बनाई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।